राहुल गांधी ने फिलहाल रायबरेली की सीट अपने पास रखी है और वायनाड की सीट छोड़ दी है, वो भी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। वैसे देखा जाए तो चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और परिणाम आने के बाद एक बार भी राहुल गांधी इंटरव्यू देते, साक्षात्कार देते नहीं नजर आए हैं। लेकिन अब लोकसभा के नतीजों के बाद पहली बार राहुल गांधी इंटरव्यू देते नजर आए हैं, जहां उन्होंने ये कहा है कि पीएम की छवि अब कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पहली बार पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक विचारों को जो फैलाने की उनकी रणनीति थी, वो फिलहाल चरमरा गई है। दरअसल चुनाव के बाद राहुल गांधी ने एक निजी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर खूब बयान दिया। राजनीति गरमाई है। उनके इस बयान के बाद राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना होगा। इन चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद भारतीय राजनीति परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बने रहने के लिए संघर्ष करना होगा। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि सीटों के नंबर ऐसे हैं कि वो बहुत नाजुक स्थिति में है, छोटी सी गड़बड़ी सरकार गिरा सकती है। स्थिति यह है कि एक सहयोगी के दूसरी ओर मुड़ते ही सरकार गिर सकती है। राहुल ने दावा किया कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और वहां कई लोग ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसे लेकर कोई और जानकारी नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा नफरत फैलाने की थी, गुस्सा फैलाएंगे और उसका आपको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के लोगों ने इस चुनाव में इस विचारधारा को नकार दिया। यही वजह है कि इस बार सत्ताधारी गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 19 में नरेंद्र मोदी के लिए जो काम आया था, वो काम अब नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि उचित परिस्थितियों में विपक्षी INDIA गठबंधन ने बिना संदेह बहुमत हासिल कर लिया होता। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बंधे हाथों के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने हमारा साथ दिया। हालांकि आपको बता दें कि इस बारे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस की खासा चर्चा रही। जो लोग 2 बार से अपना अस्तित्व बचाने के जद्दोजहद में थे, इस बार के चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 52 सीटों से 99 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से अपना शतक हम भले नहीं पूरा कर पाए। पार्टी के अगुवाई वाले INDIA गठबंधन ने दोहरे शतक से ज्यादा अंक हासिल किए, लेकिन फिर भी वो बहुमत से दूर रहे। अब ये जानिए कि आखिर कांग्रेस अपना शतक लगाने से चूकी कैसे। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस अपने दम पर 120-30 सीटें जीतती तो पार्टी केंद्र में गैर NDA सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकती थी। हालांकि 3 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन इस लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़ी बाधा साबित हुआ। जहां लोकसभा की 64 सीटें हैं, वहां राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी। जहां पार्टी महज 2 सीटों ही जीत पाई, इनमें एक गुजरात और एक सीट पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जीती थी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पार्टी का एनालिसिस जो लोग करते हैं कांग्रेस पार्टी का, वो ये कहते हैं कि अगर 120 से 130 सीटें वो अगर जीती होती, तब जाकर वो सरकार बनाने जैसी कंडीशन में दिखाई पड़ती। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का ये बयान, राहुल गांधी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि रायबरेली की सीट उन्होंने अपने पास रखी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर और मजबूत करने के लिहाज से वो रायबरेली की सीट अपने पास रखते हुए दिखाई पड़े हैं। वायनाड की सीट उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बहन के लिए छोड़ दी है, ये कहते हुए कि रायबरेली और वायनाड दोनों को 2 सांसद मिलेंगे। यानी वो अपनी और अपनी बहन के जिक्र करते हुए दिखाई पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर ओपनली वो चुनाव के पहले भी लगातार बोलते रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी को इंटरव्यू भले नहीं दिया है, वो वीडियो जारी करके बोल दिया करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल दिया करते थे, लेकिन वो इंटरव्यू के माध्यम से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर दिखाई पड़े हैं, जहां वो ये कहते नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री की छवि और उनकी विचारधारा नष्ट हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।